नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। ईडी और सीबीआई को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। जैसे गली मोहल्ले में सिपाही घूमते हैं वैसे ईडी घूम रही है, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। छत्तीसगढ़ के गली मोहल्ले में ईडी सीबीआई घूम रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले ईडी के पहुंचने पर लोग सोचते थे प्रतिष्ठा कम हो गई। अब कर्नाटक चुनाव खत्म तो सब रायपुर आएंगे। पूरा टारगेट छत्तीसगढ़ पर होगा। ईडी को मुख्यमंत्री ने भस्मासुर बताया है। पाप का घड़ा जल्द लबालब होकर छलकेगा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी और ईडी मिले हुए हैं। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति बांटी जारी होती है। रमन सिंह पहले जारी करते हैं। जहां बीजेपी जानकारी देती है वहां ईडी रेड करती है। बीजेपी के एक भी नेता के घर ईडी की रेड नहीं पड़ी। वहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में ईडी काम करे। ईडी को अभयदान देकर बीजेपी ने भस्मासुर बना दिया है। अगर ईडी गलत करती है तो इन पर कौन कार्रवाई करेगा? संभावना ये ईडी ही वरदान देने वाले के पीछे ना पड़ जाए। जो अति है उसका अंत होता है। पाप का घड़ा अभी बचा है। जैसे ही लबालब होगा छलकना शुरू हो जाएगा। ये तो लगातार होना ही है। और अब तो ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब यूज टू हो गए। बिल्कुल सामान्य बात है। जैसे गली मोहल्ले में अपने सिपाही घूमते हैं ना, उसी प्रकार से ये लोग घूम रहे हैं। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। मतलब मैं समझता कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का कोई जिला नहीं बचेगा, कोई ब्लॉक नहीं बचेगा, कोई मोहल्ला बचेगा कि नहीं बचेगा जाने में। हर मोहल्ले गली में लोग पहुँचेंगे। ये स्थिति बिल्कुल सही बात है कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इनकी गतिविधियाँ बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा रहा नहीं और जनता त्रस्त है। मैं तो विभिन्न संगठनों के कार्यक्रम में जाता हूँ तो जो जनता है वो ईडी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो इन्हीं कारण से हम लोग परेशान हो रहे हैं। पहले तो ये था कि ईडी पहुंच गया मतलब लोगों का उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान खत्म होते थे। अब सब जाने ये सब राजनीतिक कारण से हो रहा है। अब जैसे कर्नाटक चुनाव हो गया तो सारे लोग अब रायपुर में आने वाले हैं। आज 20-25 अधिकारी पहुंच जाएंगे, उसके पीछे पीछे और लोग आएंगे। तो अभी पूरा टारगेट में छत्तीसगढ़ और रायपुर है। और रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के शराब निर्माताओं पर शिकंजा कस सकता है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर आपात बैठक हुई है। बैठक में डीजीपी, आईजी समेत गृह विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। कल एसीबी और ईओडब्ल्यू से कांग्रेस नेताओं ने शिकायत की थी। एसीबी और ईओडब्ल्यू से शराब निर्माताओं की शिकायत की गई थी। ईडी की कार्रवाई के बीच गृह मंत्री की यह आपात बैठक है। आपात बैठक को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर, अहम खबर है। छत्तीसगढ़ के शराब निर्माताओं पर माना जा रहा है कि शिकंजा कसा जा सकता है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर यह आपात बैठक चल रही है और इस आपात बैठक में डीजीपी, आईजी समेत गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां और दूसरी तरफ राज्य गृह विभाग भी एक्शन में है। क्या इनपुट्स केंद्रीय विभाग को, राज्य विभाग को मिले, गृह विभाग को, जिसके आधार पर ये बड़ी बैठक हो रही है या फिर कोई एक्शन की संभावनाएं भी हैं? ममता, देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पहले जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि ईडी को बीजेपी ने अभयदान देकर भस्मासुर बना दिया है और जिस तरह से भस्मासुर एक दिन खुद के सर पे हाथ रखकर जो है वो खत्म हो जाता है, वही हस्र उन्होंने कहा कि ईडी का होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि पाप का घड़ा जो है वो अभी लबालब भर रहा है, लेकिन थोड़ा समय बाकी है और उसके बाद छलकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कल भी बयान दिया था और आज भी जो इशारा किया वो ये था कि विधि जो
विशेषज्ञ उनसे सलाह की जा रही है और राज्य सरकार की तरफ से क्या किया जा सकता है इसको लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो मनस्ततापूर्ण है और राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी के एजेंट के तौर पे ईडी काम कर रही है। कल कांग्रेस के जो नेता हैं वो ईओडब्ल्यू गए थे, एसीबी में शिकायत की और उन्होंने कहा, कल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि जब डिस्टिलर जो है डिस्टिलर की ईडी और बीजेपी के साथ साठगांठ है और यही वजह कि ईडी डिस्टिलर पे कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कहीं बेईमानी हो रही है शराब उस पे जो है तो उस पर डिस्टिलर जिम्मेदार है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और डिस्टिलर पे कार्रवाई को लेकर जो है वो 3 नाम दिए थे, केडिया ग्रुप है, वेलकम ग्रुप है, ये जो शराब निर्माता है इनका नाम जो है वो दिया गया था, एसीबी को और ईओडब्ल्यू को सौंपा गया। उनसे कहा गया कि इन पर कार्रवाई की जाए और ईडी की जो कार्रवाई है उस पर भी सवाल उठाए गए थे। जाहिर तौर पर ऐसे समय में आज दूसरे ही दिन गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आपात बैठक बुलाई है जिसमें डीजीपी भी मौजूद है, आईजी भी मौजूद है, तमाम जो गृह विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। तो ये कहा जा रहा है 2 बजे पीसी होगी, लेकिन उसके कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईडी की उस तरह से कार्रवाई हो रही है इसी तरह से राज्य सरकार के जो हाथ में है। उसके बाद भी आपसे अपडेट लेंगे ममता। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और दुर्ग से बड़ी खबर है। पदनापुर इलाके में सीबीआई ने छापेमारी की है। सीए कोठारी के यहां सीबीआई पहुंची है। हवाला स्कैम से जुड़े मामले में सीबीआई का ही छापा है। पश्चिम बंगाल में दर्ज केस को लेकर बताया जा रहा है कि सीबीआई की यह दबिश है। दुर्ग थाने में भी केस दर्ज है। ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां पदनापुर इलाके में सीबीआई ने सीए कोठारी के यहां छापेमारी की है। हवाला स्कैम से जुड़े मामले में सीबीआई का ये छापा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दर्ज केस को लेकर सीबीआई यहां पहुंची है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या सीबीआई को हासिल हुआ इस छापेमारी में और क्या इनपुट था जिसके बाद रिएक्शन हुआ? देखिए, ये पूरा मामला जो है हवाला स्कैम से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पश्चिम बंगाल का ये पूरा मामला है और उसी के तहत में आज सीबीआई सुबह से ही दुर्ग के पद्मनाभपुर क्षेत्र में पहुंची हुई है, जहां पर सीए सुरेश कोठारी के दफ्तर और घर दोनों में ही जगह छापामार कार्रवाई की गई है। करीब 20 से अधिक सदस्य इसमें बताए जा रहे हैं जो यहां पर सुबह से ही पहुंचे हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है और जांच के बाद में ही कोई स्पष्ट रूप से और भी ये पता लग पाएगा कि आखिरकार क्या मिला है, क्या उनको इनपुट मिला था और कैसे। ये अधिकृत रूप से कोई जानकारी दी जाएगी, उसके बाद ये बता पाया जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से जो बातें सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि करीब 56 करोड़ का ये घोटाला था, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ था और उसी की जांच करने के लिए आज ये टीम पहुंची हुई है। लगातार जांच की जा रही है, तो देखना होगा कि जांच में क्या पाया जाता है। यदि कोई सीबीआई कोई अधिकृत रूप से कोई जानकारी देता है तो निश्चित रूप से पूरी मामला पता चल पाएगा। तो अभी उड़ती हुई जानकारी यही है कि जो पश्चिम बंगाल के केस के लिए उसकी तहकीकात चल रही है। प्रशांत, बिल्कुल, तो इस छापेमारी के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। शुक्रिया मिथिलेश जानकारी के। आगे बढ़ेंगे, कोरबा से बड़ी खबर है। न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा। कोरबा के सरकारी अस्पताल में दलाल सक्रिय हैं। मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल दलाल ले जाते हैं। सरकारी अस्पताल में दलाल मरीजों को झांसा दे रहे हैं, झांसा देकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। ये बड़ी खबर है कोरबा से, जहां न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कोरबा के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर लंबे समय से दलाल सक्रिय हैं और मरीजों को बहला फुसला कर इलाज कराने के लिए निजी अस्पताल ले जाते हैं। सरकारी अस्पताल में दलाल मरीजों को झांसा दे रहे हैं। बच्चे वो आया था कृष्णा हॉस्पिटल गए, आया था वो देख गया। क्या बोला? क्या बोला, वहाँ हॉस्पिटल ले जाना होगा तो इस नंबर में कॉल करना। अच्छा, वहाँ चलो हो जाएगा बोला जल्दी से। चलो, हाँ, नहीं राशन कार्ड क्या बनता है बोलते हैं ना, आयुष्मान। हाँ वो बनाएंगे बोले। और क्या क्या बोले तो बोला? हाँ सब कुछ चलो बोल रहा था। मेरे को आया था इधर बोलो। क्या नाम है वो है? वो इसमें लिखा है संतोष कुमार लिखा है। पीछे नंबर भी लिख के दिया? नहीं, यहाँ सामने नंबर लिख के। अभी तक हमको ये तो पता नहीं था कि बाहर वाले अलग से इनको बुलाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिक्ट उसमें करके रखा है कि हमारे यहाँ से मरीज या तो रिफर होंगे तो हायर सेंटर जाएंगे, रायपुर या बिलासपुर। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो जाता नहीं है यहाँ पर। हम लोग उसको थोड़ा रोक के भी रखे हैं कि कोई मरीज ऐसा बाहर नर्सिंग होम हो जाए, बेचारे गरीब मरीज आते हैं, उनका इलाज हम लोग यहाँ पर पूरी सुविधा के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कभी मजबूरी में रिफर करना पड़ता है तो हम लोग हायर सेंटर रिफर करते हैं। और वैसे आप बता रहे हैं कि कहीं पर कोई प्राइवेट वाला आके यहाँ पर
ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो जिस दिन पता चलेगा हमको तो उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और ऐसी चीज हम बिल्कुल रोकेंगे। इस पे हम लोग इस पे बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। और न्यूज 18 संवाददाता अब्दुल असलम हमारे साथ कोरबा से जुड़ गए हैं। अब्दुल, कब से ये दलाल यहाँ पर सक्रिय हैं और स्वाभाविक है कि सैकड़ों मरीजों को रोज परेशानी हो रही होगी, बरगलाकर कहीं और ले जाया जा रहा होगा? जी, निश्चित तौर पर प्रधान, जिस तरीके से मेडिकल अस्पताल मेडिकल कॉलेज यहाँ खुला है और उसके बाद से जो मेडिकल कॉलेज संबंधित जिला अस्पताल जो ये है, इसमें जो मरीज है वो उनको लगातार जो है यहाँ के एजेंट जो है निजी अस्पताल के वो सक्रिय है और वो इस तरीके से मरीजों को आकर बहला फुसला कर उन्हें ले जाने की कोशिश करते हैं और कई बार तो लेके भी जाते हैं और उनको झांसा यह दिया जाता है कि वहाँ अच्छा इलाज होगा और जो स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान कार्ड है उसका भी आपका उपयोग होगा और इस तरीके से उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है। जी बिल्कुल, मोटी रकम ऐंठी जाती थी। अस्पताल प्रबंधन को उसकी खबर नहीं क्या? अस्पताल प्रबंधन ने क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया क्या कभी? जी, इससे पहले भी इस तरीके की मामले सामने आए हैं। उस समय भी कुछ कार्रवाई जरूर अस्पताल प्रबंधन ने की थी, लेकिन जब से मेडिकल कॉलेज अस्पताल शुरू हुआ है तो यहाँ सुविधाएं बढ़ी है। मरीज जो है आसपास के जिलों के भी मरीज जो है वो यहाँ पहुंचते हैं इलाज कराने की उम्मीद से और अच्छा होकर जाने की मंशा रखते हैं। तो ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी लगी तो उसके बाद उन्होंने इस पर कार्रवाई कर और रोक लगाने की बात जरूर कही है। जी चलिए, शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोलेनाथ तो श्री राम के भी आराध्य हैं, तो भला राम भक्त हनुमान उनकी पूजा कैसे ना करें। बालोद में ऐसे ही अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। लंगूरों को आपने पेड़ों पर उछलते कूदते देखा होगा, मंदिर में भी ये नजर आते हैं पर वहां भी धमा चौकड़ी मचाते हैं। लेकिन क्या किसी लंगूर को आपने पूजा करते देखा है? अगर नहीं तो ये तस्वीरें देखिए। बालोद में एक लंगूर शिवजी की शरण में नजर आया, को देखें आप। लंगूर कैसे शांति से सिर झुकाए शिवलिंग के सामने बैठा हुआ है। ऐसा लगा मानो लंगूर उनसे अपने मन की बात कह रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो। आमतौर पर लंगूर उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन लंगूर मंदिर में बिल्कुल शांत बैठा है और अब बड़े गौर से शिवलिंग को देख भी रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी की आराधना में पूरा ध्यान इस लंगूर ने लगा रखा है, भोलेनाथ की पूजा कर रहा हो, जैसे ये शिव जी की भक्ति में डूबा हो। यानी जिस तरह इंसान पूजा पाठ करते हैं उसी तरह लंगूर भी काफी देर तक ध्यान की मुद्रा में बैठा रहा। हालांकि भले ही मंत्र ना पढ़ पाए, लेकिन भाव के जरिए लंगूर ने शिवजी तक अपनी भक्ति पहुंचाई। लंगूर की इस शिव भक्ति की चर्चा जोरों पर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, बालोद से ये तस्वीरें आई हैं। युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं, चौंकाती हैं, क्या बताते हैं स्थानीय लोग? देखिए प्रशांत, बंदरों को हमारे इंसानों का पूर्वज कहा जाता है और इस तरह से बंदर काफी आसानी से जो नकल कर लेते हैं या हाव भाव को, जब भाव भंगिमा को इंसानों को देखते हैं, वाच करते हैं और उसी अनुसार इस तरह से करते हैं। जब लोग बड़ी संख्या में वहाँ शिव की आराधना पूजा करने आते हैं तो हो सकता है कि ये बंदर भी रोज चूंकि वहाँ आसपास रहता है तो वो चीजों को वाच करके और इस तरह से वो भी आराधना भक्ति में डूबे होने का प्रयास कर रहा है। और जिस तरह से वहाँ तस्वीर जो आई है, ये पूरी जो घटना है जवाहर पारा की है और बड़ी बात यह है कि आम लोगों ने इसको मोबाइल में कैद किया है और जिस तरह से वो काफी देर तक बैठा रहा, इस तरह से आराधना करता हुआ दिख रहा है, तो ये एक कौतूहल का विषय जरूर बना है। और ये इससे पहले भी अगर हम बात करें, महासमुंद के जो चंडी मंदिर है वहां पर भालू जो प्रसाद रोज खाने जाता है, ठीक इसी तरह कुछ दिन पहले कांकेर की एक घटना घटित हुई थी जब बहुत सारे बंदर जो टापू में फंस गए थे तो उन्हें निकालने के लिए एक सेतु बनाया गया था। और अभी हाल ही में धमतरी में जब बीजेपी की एक रैली जा रही थी, धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो अचानक जो बंदर है वो झुंड में शामिल हो गए। तब बजरंग बली के नारे लगे, जयकार
नारे लगे थे, तो ये कहा जा सकता है कि बंदर इंसानों के आसपास रहते हैं और वो सामान्य चीजों को बड़ी आसानी से नकल भी कर लेते हैं। जब यही उम्मीद है, जो जानकार यही बता रहे हैं कि अगर जो लोग पूजा करते रहे हो तो उसको देख करके हो सकता है कि ये भी अपनी मन की बात शिव के सामने, शिव लिंग में अपनी जो भक्ति लगा करके बैठा हुआ है बंदर, तो ये कहा जा सकता है ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ये तस्वीरें होती हैं। इस तरह की तस्वीर मुश्किल कैद होती हैं, लेकिन ये पूरी अभी फिलहाल ये चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, ये संयोग हो सकता है युगल, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि भाई अमूमन बड़ी संख्या में वहां पर भक्त पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनकी शायद ये बंदर नकल भी कर रहा है। उस बंदर को लेकर कोई और जानकारी देते हैं क्या लोग, ये वहां पर रहता हो लगातार वहीं इस मंदिर के या इस भोलेनाथ की पिंडी के आसपास? जी देखिए, जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जहाँ ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि आसपास बंदर मौजूद रहते हैं और अभी फिलहाल हो सकता है कि वो जिस तरह से लोग वहाँ पूजा आराधना करते हैं तो उसे देख करके नकल करने की कोशिश है वो बंदर है वो कर रहा हो, लेकिन एक आस्था से जुड़ी हुई बात है। लोग इसे आस्था से जुड़ी हुई मान करके देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि शिव की पूजा बंदर कर रहा है और ये ऐसी तस्वीर है अमूमन देखने को नहीं मिलती है। तो ये कहा जा सकता है कि हनुमान भक्त है, लोग रहते हैं, उनके नारे लगते हैं, जयकारा करते हैं, लेकिन अभी हनुमान बिल्कुल तो ये लंगूर बिल्कुल युगल पूजा करता हुआ नजर आया। लोगों के लिए कौतूहल जरूर बन गया, हालांकि कई अलग वजह इस तस्वीर की हो सकती है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए युगल, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें जरूर देखिए आप, बालोद से ये तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों के बीच चर्चा का विषय ये तस्वीरें बनी हुई हैं, चूंकि एक लंगूर काफी देर तक भोलेनाथ के सामने बैठा रहता है और पूजा अर्चना ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान मग्न हो। आगे बढ़ेंगे। सीजीपीएससी की परीक्षा में अंबिकापुर अनन्या अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। अनन्या के सेकंड टॉपर बनने पर उनके परिवार में खुशी की लहर है। अनन्या ने सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि अपने शहर का भी मान बढ़ाया है। लखनपुर की रहने वाली अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं। सीजीपीएससी का रिजल्ट निकल गया है और सरगुजा जिले के लखनपुर की रहने वाली अनन्या ने पूरे छत्तीसगढ़ में सेकंड टॉप लाया है। हमारे साथ अनन्या मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू। सेकंड टॉप किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। किस तरह की रणनीति थी पढ़ाई पे? पढ़ाई की जैसे शुरू से ही मैं यूपीएससी का कर रही थी और उसी दौरान मैंने सीजीपीएससी का चालू करा था, तो इसका जितना भी सिलेबस रहता है और इसका जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी बन सकती है उसी से मैं आगे बढ़ के करी। किसका श्रेय देना चाहती हैं आप? श्रेय सबसे पहले तो भगवान का, सही डायरेक्शन में रखने के लिए, और फिर मेरे माता पिता और पूरा परिवार और मेरे गुरुजन जो शुरू से मुझे पढ़ाए हैं और मेरे दोस्त भाई बहन सबको। प्रशासनिक में जाने का कैसे सोचा आपने? प्रशासनिक में जाने का मैंने दिल्ली में डिसाइड करा था। मेरे जो आसपास के लोग थे वो इस परीक्षा में कर रहे थे तैयारी, तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था करने का, जाना है करके। कैसे पढ़ाई करती थी आपकी? पढ़ाई यूजुअली जैसे सब करते हैं, एक टाइम टेबल बना के और अपने जो गोल्स हैं डेली बेसिस पे उसको पूरा करके करते थे। किस फील्ड में जाएंगे अब, क्या लगता है? मुझे डिप्टी कलेक्टर का जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था वो मिल गया है, कल की सूची निकली है। तो जब आप चयनित हुई, सेकंड टॉप आई, तो घर वालों को बताई होंगी, कैसा लगा? घर वाले 10 दिन से वेट कर रहे थे इस रिज़ल्ट का, 10 दिन नहीं पिछले 7 महीने से। तो सबका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये थी अनन्या अग्रवाल जिन्होंने सीजीपीएससी में सेकंड टॉप किया है और ये सभी का यहाँ तक पहुँचने में सभी का धन्यवाद कर रही हैं, ज़्यादा गॉड का भी कर रही हैं और इसके अलावा परिवार वालों में खुशी का माहौल है।
अनन्या ने CGPSC टॉप तो किया ही है, इससे अपने लखनपुर ग्राम का ही नाम के साथ साथ सरगुजा जिले का भी नाम रोशन किया है। श्रवण महन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और CBSE बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर नतीजे जारी हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। CBSE ने 10वीं बोर्ड के रिजल्ट ओपन कर दिए हैं। 10वीं के नतीजे जारी हो गए हैं और बोर्ड की वेबसाइट पर ये नतीजे डिक्लेयर किए गए हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। Headlines presented by